दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है संगठन की शक्ति। दोस्तों, एक वन में बहुत बड़ा अजगर रहता था। वह बहुत अभिमानी और अत्यंत क्रूर था। जब वह अपने बिल से निकलता तो सब जीव उससे डरकर भाग खड़े होते। उसका मुंह इतना विकराल था कि खरगोश तक को निगल जाता था। एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव अजगर को बिल से निकलते देखकर भाग चुके थे। जब अजगर को कुछ न मिला तो वह क्रोधित होकर फुफकारने लगा और इधर उधर खाक छानने लगा। वहीं निकट में एक हिरणी अपने नवजात शिशु को पत्तियों के ढेर के नीचे छिपाकर स्वयं भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी। अजगर की फुफकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगी और हिरणी का बच्चा नजर आने लगा। अजगर की नज़र उस पर पड़ी। हिरणी का बच्चा उस भयानक जीव को देखकर इतना डर गया कि उसके मुंह से चीख तक न निकल गई। चीख तक भी न निकल पाई। अजगर ने देखते ही देखते नवजात हिरण के बच्चे को निगल लिया। तब तक हिरणी भी लौट आई थी, पर वह क्या करती। आंखों में आंसू भर के दूर से अपने बच्चों को काल का ग्रास बनते देखती रह गई। हिरणी के शोक का ठिकाना न रहा। उसने किसी न किसी तरह अजगर से बदला लेने की ठान ली। हिरणी की एक नेवले से दोस्ती थी। शोक में डूबी हिरणी अपने मित्र नेवले के पास गई और रो रो कर उसे अपनी दुख भरी कथा सुनाई। नेवले को भी बहुत दुख हुआ। वह दुख भरे स्वर में बोला कि मित्र, मेरे बस में होता तो मैं उस नीच अजगर के 100 टुकड़े कर डालता, पर क्या करें, वह छोटा मोटा सांप नहीं है जिसे मैं मार सकूं। वह तो एक अजगर है। अपनी पूंछ की फटकार से ही मुझे अधमरा कर देगा। लेकिन यहाँ पास में ही चींटियों की एक बांबी है। वहाँ की रानी मेरी मित्र है, उससे सहायता मांगनी चाहिए। हिरणी ने निराश स्वर में विलाप किया कि जब तुम्हारे जितना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ न बिगाड़ सका, कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, तो वह छोटी सी चींटी भला क्या कर लेंगी। नेवले ने कहा कि ऐसा मत सोचो। उसके पास चींटियों की एक बहुत बड़ा झुंड है, बहुत बड़ी सेना है। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। हिरणी को कुछ आशा की किरण नजर आई। नेवला हिरणी को लेकर चींटी रानी के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। चींटी रानी ने सोच विचार कर कहा कि हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। हमारी बाबी के पास एक संकरीला नुकीला पत्थरों भरा रास्ता है। तुम किसी तरह से उस अजगर को उस रास्ते पर आने के लिए मजबूर करो। बाकी काम मेरी सेना पर छोड़ दो। नेवले को अपने मित्र चींटी रानी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालने पर तैयार हो गया। दूसरे दिन नेवला जाकर सांप के बिल के पास अपनी बोली बोलने लगा। अपने शत्रु की बोली सुनते ही अजगर क्रोध में भरकर अपने बिल से बाहर आया। नेवला उसी सकरे रास्ते वाली दिशा में दौड़ाया। अजगर ने पीछा किया। अजगर रुकता तो नेवला मुड़कर फुफकारता और अजगर को गुस्सा दिलाकर फिर पीछा करने पर मजबूर करता। इसी प्रकार नेवले ने उस सकरीले रास्ते से गुजरने पर अजगर को मजबूर कर दिया। नुकीले पत्थरों से उसका शरीर छिलने लगा। जब तक अजगर उस रास्ते से बाहर आया तब तक उसका काफी शरीर छिल गया था और जगह जगह से खून टपक रहा था। उसी समय चींटियों की सेना ने उस पर हमला कर दिया। चींटियां उसके शरीर पर चढ़कर छिले स्थानों से के नंगे मांस को काटने लगी। अजगर तड़प उठा। उसके शरीर से खून टपकने लगा, जिससे मांस और छिलने लगा और चींटियों को आक्रमण के लिए नए नए
स्थान मिलने लगे। अजगर चींटियों का क्या बिगाड़ सकता है? वे हजारों की गिनती में उस पर टूट पड़ी थी। कुछ ही देर में क्रूर अजगर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संगठन शक्ति बड़े बड़ों को धूल चटा देती है, क्योंकि संगठन में कायदा नहीं व्यवस्था होती है। संगठन में सूचना नहीं समझ होती है। संगठन में कानून नहीं अनुशासन होता है। संगठन में भय नहीं भरोसा होता है। संगठन में शोषण नहीं पोषण होता है। संगठन में आग्रह नहीं आदर होता है। संगठन में संपर्क नहीं संबंध होता है। और संगठन में अर्पण नहीं समर्पण होता है। इसलिए दोस्तों, स्वयं को संगठन से जोड़े रखें। संगठन सामूहिक हित के लिए होता है, व्यक्तिगत स्पर्धा और स्वार्थ के लिए नहीं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा और अपने यारों मित्रों दोस्तों को इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।